इकोनॉमिक्स की क्लास के क्रम में आइए आगे देखते हैं। प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी कंपोनेंट क्या होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना ज़रूरी है। प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं, 4 होते हैं, याद रखिएगा। पहला है पूंजी अर्थात कैपिटल, दूसरा है भूमि, तीसरा है उद्यमी और चौथा है श्रमिक। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। याद कर लीजिए, इसमें पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक अर्थात कोई भी प्रोडक्शन, आपको कुछ भी करना है, कोई भी फैक्ट्री लगानी है, कोई भी काम करना है, तो आप ये मानिए कि सबसे पहले आपके पास पूंजी होना ज़रूरी है, पैसे। पूंजी होगी तो फिर आपके पास भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन भी अगर हो जाती है तो आप उद्यमी, आप तो खुद ही एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, क्योंकि आप मालिक हैं। और लास्ट में लेबर, कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से में आपको श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अर्थात तो हम कह सकते हैं प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी 4 कंपोनेंट यही हैं: भूमि, पूंजी, उद्यमी और श्रमिक, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर और लेबर। इस प्रकार इसको समझते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो याद करना है आप लोगों को, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें से थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। जिस अर्थव्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था में, वो अपनी आय को मेहनत और योगदान के अनुसार बांट लेते हैं आपस में। अर्थात जितने भी लोग काम करते हैं इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, सब अपने आप को आपस में उस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में काम करने वाले सभी लोग अपनी आय को, जितनी भी आय होती है उसमें इनकम होती है, उसको मेहनत और योगदान के अनुसार आपस में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। ठीक, जितने भी लोग उसमें काम करते हैं आपस में उसको बांट लेते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखना ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना आप लोगों को, समाजवाद के जनक 2 लोग हैं। नंबर 1 कार्ल मार्क्स और नंबर 2 फ्रेडरिक एंजिल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स समाजवाद के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे कि इसी में जैसे कहा जाता है कि समाजवादी, ऐसा कौन सा पहला समाजवादी देश था पूरे विश्व का? तो यहाँ पर आप आंसर में आता है सोवियत संघ। पूछा जाएगा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो सोवियत संघ। विश्व का पहला समाजवादी देश सोवियत संघ, रूस। सोवियत संघ, रूस। ठीक, दूसरा हम समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। नाम से समझ में आना चाहिए आपको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामान्यतः व्यक्तिगत स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग पूंजीपति अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए करते हैं। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी मालिक होते हैं वो साधनों का प्रयोग अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है जिस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है? तो
आंसर में आएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका। और लास्ट में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब मिक्स, मिली जुली। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी दोनों हाथों में होता है। मतलब कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी दोनों हाथों में होता है। उदाहरण के लिए अपना हिंदुस्तान। पूछा जाता है क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? ऑप्शन में आता है इंडिया। ठीक, इंडिया याद रखिएगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली समाजवादी, दूसरी पूंजीवादी, तीसरी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इकोनॉमिक्स को कुछ देखते हैं ध्यान से। पूछा जाता है जीडीपी क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो जीडीपी का तो पहले आपको पूरा नाम ही याद रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है पूरा, पूर्ण। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इस लाइन को आप अभी बाद में देखिएगा, अभी नहीं। आगे देखते हैं कि जीडीपी होती क्या है, किस, इसको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये अंतिम लिखा ना, यहाँ से बनेगा। तो इसकी परिभाषा याद रखनी है। किसी भी देश में, कोई भी देश हो, किसी भी देश में एक साल में, किसी भी देश में एक साल में उत्पादित, किसी भी देश में एक साल में उस उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य ही जीडीपी होता है। किसी भी देश में एक साल में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी होता है। किसी भी देश, कोई भी देश हो, एक ही साल का देखना है वहाँ पर। किसी भी देश में एक साल में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य ही जीडीपी होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि खेत में गेहूँ उत्पन्न हुआ, जैसे कि खेत में गेहूँ बोया गया, तो गेहूँ से आटा बनेगा और आटे से मान लीजिए बिस्किट बनेगा। तो जो हमारी जीडीपी काउंट होगी वो गेहूँ या आटे पर नहीं हो काउंट होगी, वो हमारी बिस्किट पर काउंट होगी। क्योंकि क्या बताया गया परिभाषा में, किसी भी देश में एक साल में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य जो होता है। बिस्किट के आगे तो कुछ बनेगा नहीं, बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं लेकिन माना यही जाएगा। तो अंतिम मूल्य, क्योंकि बिस्किट अंत में बना इसलिए अंतिम बिस्किट पर काउंट होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। जो जीएसटी होता है, ग्रॉस जीएसटी जो होता है, अंतिम मूल्य पर जीएसटी भी काउंट ही होता है। अंतिम मूल्य पर ही जीएसटी काउंट होता है। किसी दिन जीएसटी की स्पेशल क्लास करा देंगे, याद रखिएगा। तो जीडीपी को आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये जैसे अपने देश की बाउंड्री है, ये मान लिया कि अपने देश की ये बाउंड्री है, ये अपना देश भारत की बाउंड्री है। अब यहाँ पर कोई कंपनी अपने देश की है, टाटा अपने देश की कंपनी, उसने मान लीजिए पूरे साल में 150 रुपये का उत्पादन किया। जियो, ये भी अपने देश की कंपनी है, इसने पूरे साल में 200 रुपये का उत्पादन किया। और एलजी, ये विदेशी कंपनी है, इसने मान लीजिए अपने देश में 100 रुपये का उत्पादन किया। तो अगर हम जीडीपी काउंट करेंगे अपने देश की, तो जीडीपी हमारी कितनी आएगी, इन सब को जोड़ देंगे, 150, 200 और 100 अर्थात 450। क्यों हमने जोड़ दिया भाई, विदेशी है, एलजी तो विदेशी कंपनी है। लेकिन हमने क्या बताया, अंतिम मूल्य ही होता है किसी भी देश में एक साल में उत्पादित समस्त वस्तुओं का और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वही होता है जीडीपी। तो अंतिम मूल्य क्या है, अपना देश है, अपने देश में चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, जब जीडीपी काउंट होगी तो सबको जोड़ देंगे। तो जीडीपी कितनी है, 450, टाटा 150, जियो 200 और एलजी 100। ठीक है, इसके आगे की क्लास नेक्स्ट डे होगी।